हेलो बच्चों, हमारे चैनल स्टडी लाइफ 21 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी चैप्टर सेकेंड वन पथ पर पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वन पथ पर मतलब वन में, है ना। पथ माने मार्ग, पर माने पर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चैप्टर में जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन को जाते हैं तो उसका सुंदर वर्णन किया है। तो सबसे पहले मैं इस पद्यांश को पढ़ूंगी, उसके बाद आपको मैं इसका संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या बताऊंगी। ठीक है बच्चों। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे, फिरी बूझती है चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करी हो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारू, चली जल चुवे। तो बच्चों आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, क्योंकि देखो हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है, हिंदी है ना। तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, और ये हम किस में से पढ़ रहे हैं, काव्य खंड से ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। एक बार बच्चों फिर से मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको लिख पाओ। तो प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है बच्चों। अब इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रसंग, फिर लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के वन को जाते हुए का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है बच्चों। अब मैं इसके कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देती हूँ, या ऐसे कर लेते हैं, व्याख्या के साथ साथ ही मैं आपको कठिन शब्दों को भी बताती चलूंगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। पुरते निकसी रघुवीर बधु, पुर माने श्रवंगेरपुर, है ना, एक गांव का नाम था श्रवंगेरपुर। ते माने ते, निक्षी माने निकलना, रघुवीर माने राम जी, वधु माने सीता जी। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी और सीता जी श्रवंगेरपुर से निकल करके धरी धीर दय मग में डग दे, धरी माने धर करके, धीर माने धैर्य, दय माने दिए, मग माने मार्ग में, डग माने कदम, द्वे माने दो। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी और सीता जी धैर्य को धारण करके श्रवंगेरपुर से निकल करके अपने मार्ग में 2 कदम ही रखते हैं या 2 कदम ही चलते हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी माने झलकना, भरी भाल मतलब माथे पर, कनी माने पसीना, जल की माने जल की बूंदे, है ना, पसीने की बूंदे, पुट माने होठ, सूखी माने सूख गए, मधुराधर मतलब सुंदर, वे माने उनके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी और राम जी अपने मार्ग में 2 कदम ही चलते हैं तो सीता जी के माथे पर पसीना झलकने लगता है, पुट सूखी गए मधुराधर, और गर्मी के कारण उनके जो होठ हैं, उनके जो सुंदर होठ हैं वो सूख जाते हैं। फिरी बूझती हैं चलनो अब कैतिक, फिरी माने फिर, बूझती माने बूझती हैं, चलनो माने चलना, अब माने अब, कैतिक माने कितनी दूर या किधर, पर्ण कुटी माने पत्तों की कुटी, करी हो माने बनाना, कित माने कहाँ,
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी फिर अपने पति से पूछती हैं कि हे स्वामी, अब हमें कितनी दूर और चलना है? पर्णकुटी करी हो कित है, और आप पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाओगे? तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु चली जल चुए। तिये माने त्रिया, त्रिया अर्थात सीता जी। लखी माने देखकर, आतुरता माने व्याकुलता, पिया माने पति अर्थात सीता जी के पति राम जी। अखियां माने आंखें, अति माने बहुत ही, चारु माने सुंदर, चली माने चली, जल माने जल, चुए माने चूना, है ना। जल चूता है ना कि बूंद बूंद करके निकलता है, तो उस तरीके से उनकी आंखों से भी क्या होता है, जल चूने लगता है, आंसू चूने लगते हैं, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी पूछती हैं कि हे स्वामी, हमें अब कहाँ चलना है और पत्तों की कुटिया आप कहाँ पर बनाओगे, तब राम जी सीता जी की व्याकुलता को समझ जाते हैं कि वह थक चुकी हैं और अब वो विश्राम करना चाहती हैं, लेकिन वो शर्म के कारण कह नहीं रही हैं। तो राम जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि राम जी की पत्नी सीता जी राजमहलों का राज भोगने वाली वन में भटकती रहती हैं। इस बात को सोच करके राम जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ठीक है बच्चों।